हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज का टॉपिक हमारा किस पर होने वाला है। तो अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं? डेटा हाइडिंग कवर कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन कवर कर चुके हैं और इनकैप्सुलेशन कवर कर चुके हैं और इज़ा रिलेशनशिप कवर कर चुके हैं। अब इज़ा रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे पास कई तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम ये हमारा खाली थ्योरी सेशन होने वाला है। हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को रियल वर्ल्ड में समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद समझेंगे कि कैसे कोडिंग में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारी हेल्प करता है। ठीक है। तो इज़ा रिलेशनशिप हम लास्ट टर्न पे कवर कर चुके हैं कि इज़ा रिलेशनशिप क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप क्या होता है, और एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके हम कैसे इज़ा रिलेशनशिप को अचीव करते हैं, और मेन एडवांटेज क्या होता है इज़ा रिलेशनशिप या फिर इनहेरिटेंस का। वो मेन एडवांटेज जो होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी का। तो वो हमने लास्ट टर्न पे समझा था कि इसको कैसे लिखते हैं, और हमने ये भी समझा था कि चाइल्ड हमेशा पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर सकता है, लेकिन पेरेंट कभी भी चाइल्ड की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनहेरिटेंस होते हैं वो होते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका रियल वर्ड में मीनिंग समझेंगे, और ये पूरी थ्योरी क्लास होने वाली है। इसके अगले सेशन में हम सब कुछ कोड करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। ठीक है। तो ये हमारे पास है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि हम पिछले टर्न पे भी देख चुके हैं, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक हमारी पेरेंट क्लास होती है और पेरेंट क्लास होती है एक, और एक हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है। तो उसको जब पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लेता है तो उसी को बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो सिंगल लेवल का हो रहा है, मतलब एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। ठीक है। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो ये सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। ये हमारा क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो है लेवल्स में के इनहेरिटेंस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल समझिए कि हमारे पास एक यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट नाम की क्लास है, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सटेंड कर लिया किसने, पेरेंट ने, P1। ग्रैंड पेरेंट को किसने एक्सटेंड कर लिया, पेरेंट ने P1। और पेरेंट को किसने एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड ने, C1। ठीक है। पेरेंट को किसने एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड ने। तो इसी को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर, और ये कंटिन्यूटी में जा सकता है, हो सकता है कि इस चाइल्ड को भी कोई दूसरा चाइल्ड एक्सटेंड कर ले और इस चाइल्ड को भी कोई तीसरा चाइल्ड एक्सटेंड कर ले। तो जहाँ पर इनहेरिटेंस मल्टीपल लेवल में हो, ये देखिए जहाँ पर इनहेरिटेंस मल्टीपल लेवल्स में हो रहा है उसको बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सिंगल लेवल में एक पेरेंट था एक चाइल्ड था, लेकिन यहाँ पर हर एक सब क्लास, हर जो सुपर क्लास होगी वो सब क्लास की पेरेंट क्लास बन जाएगी। मतलब ये हमारी क्या है, सुपर क्लास, तो ये हमारी सब क्लास है। तो हर सुपर क्लास एक सब क्लास के लिए पेरेंट बन जाएगी। या ये हम कह सकते हैं कि हर जो सब क्लास होगी वो आने वाले नीचे जो उसके चाइल्ड होंगे उसकी सब क्लास बन जाएगी। अब ये देखिए, इस समय अगर बात करें तो ग्रैंड पेरेंट क्या है, सुपर क्लास है। ग्रैंड पेरेंट यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट ये जो है ये है सुपर क्लास, और पेरेंट जो है ये है बेस क्लास। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की बात करें, P1 और C1 के बीच की बात करें, तो इस समय जो P1 है वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है सुपर क्लास, और C1 बन चुका है बेस क्लास। सिमिलरली ऐसा ही जब C1 और C2 की बात करें तो C1 बन चुका है सुपर क्लास और C2 बन चुका है बेस क्लास। ये सिमिलरली ऐसा ही चलता रहेगा मल्टीपल लेवल्स में जहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है, उसको बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद आता है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर अब हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट के कई सारे बच्चे होते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी देखिए बना हुआ है, एक ये पेरेंट क्लास है, क्लास ए, और उसके कई सारे बच्चे हैं, मतलब दो उसकी सब क्लासेस हैं, तो उसको बोलेंगे
हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास एक क्लास है P1, ठीक है, और उसके दो बच्चे हैं मान लीजिए, या फिर तीन हैं मान लीजिए। उसके दो, पहला है C1 एक सब क्लास, और फिर है एक C2 सब क्लास, और फिर है एक C3 सब क्लास, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब ये जो पेरेंट है इसको एक्सटेंड कर लिया C1 ने भी, ठीक है, ये जो पेरेंट है इसको एक्सटेंड कर लिया C2 ने भी और C3 में भी। तो इसको तो बेसिकली ये तीन मोस्ट कॉमनली यूज इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर सिंगल लेवल में बात करें तो जो भी पेरेंट की चीज़ें होंगी वो सारी इस चाइल्ड को मिल जाएंगी एक्सटेंड करने के बाद। मल्टी लेवल में क्या होगा, जो भी हमारे जीवन इसके पास होगा, वो जो भी हमारे ये ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास होगा वो पेरेंट क्लास को मिल जाएगा, जो P1 क्लास के पास होगा वो C1 को मिल जाएगा। C1 को, अब इसमें क्या होगा देखो, ग्रैंड पेरेंट के पास जो भी होगा, ये देखो इसको हम थोड़ा एक फिर से समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा, मान लो ग्रैंड पेरेंट के पास जो होगा वो तो P1 के पास आ जाएगा और P1 का अपना खुद का भी डेटा होगा, ठीक है। लेकिन C1 के पास डबल ट्रिपल चीज़ें हो जाएंगी। एक तो C1 का अपना खुद का डेटा होगा, एक P1 का डेटा होगा क्योंकि P1 को एक्सटेंड किया है, और P1 के पास G1 का भी जो डेटा है तो उसका भी डेटा होगा। तो मतलब टोटल जो है 4 डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो G1 के पास एक डेटा है, P1 के पास कितने डेटा होगा, एक G1 का हो गया क्योंकि एक्सटेंड कर लिया, और एक P1 का अपना खुद का डेटा है, मान लो कुछ उसका खुद का डेटा है। तो जब इसके पास दो डेटा हो गए, अब P1 को एक्सटेंड कर लिया C1 ने, ठीक है। तो P1 के पास अपना देखो एक ये खुद का भी डेटा है और एक ये क्या कहते हैं पेरेंट का, सुपर ग्रैंड पेरेंट का डेटा है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रैंड पेरेंट का डेटा हो गया, ये P1 का डेटा हो गया, और ये C1 का अपना खुद का डेटा हो गया। सिमिलरली ऐसे ही जब C1 को एक्सटेंड कर लिया C2 ने, तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट का डेटा, पेरेंट का डेटा, और फिर ये C1 का डेटा, और फिर ये C2 का डेटा। तो इस तरह से ही होगा। अब हायरार्किकल में क्या होगा, यहाँ पर मान लो P1 के पास अपना खुद का एक डेटा कुछ है, ठीक है। अब C1 ने उसको एक्सटेंड कर लिया तो C1 के पास वो डेटा तो आ जाएगा जो P1 से एक्सटेंड करने पर उसको मिल रहा है, और उसके बाद क्या होगा, C1 के पास अपना एक खुद का भी डेटा होगा। ऐसा ही सिमिलरली C2 के पास एक पेरेंट का डेटा होगा और एक अपना खुद का डेटा होगा। ऐसा ही C3 के पास एक पेरेंट का डेटा होगा और एक अपना खुद का डेटा होगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें वर्क करेंगी, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब एक चीज़ जो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं थ्योरी वाली जो हमें बिल्कुल समझनी चाहिए, वो क्या है, मल्टीपल और हाइब्रिड ये जो है ये पॉसिबल होता नहीं है जनरली, क्योंकि ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। क्यों, समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब अगर हम मल्टीपल की बात करें, ठीक है, तो अब अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं यहाँ पर, अब अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम क्या होती है। मल्टीपल में सारी चीज़ें हम कोड से भी करके देखेंगे, और मल्टीपल पॉसिबल क्यों नहीं होता है वो भी हम देखेंगे। मल्टीपल पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी आपने सोच के देखा है कि दो पेरेंट जो हैं, मान लीजिए दो, एक पेरेंट वन एक पेरेंट टू है, दो पेरेंट एक के चाइल्ड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। मतलब एक चाइल्ड के दो पापा हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जावा में भी नहीं है और रियल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पर चीज़ वही है, एक क्लास सी है, ठीक है, एक ये क्लास सी है, इसके दो पेरेंट हैं, इसके दो फादर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हाइब्रिड पॉसिबल क्यों नहीं है, हाइब्रिड मतलब पॉसिबल इनका आधा है, कहने का मतलब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर फंस जाती है वो देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हाइब्रिड कैसा होता है, ये देखिए डायमंड शेप का, इसको बोलते हैं डायमंड शेप इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए एक हमारे पास P1 क्लास है, ठीक है, इस P1 के दो चाइल्ड हैं, एक है C1 और एक है C2, और इन दो चाइल्ड के मतलब ये जो C1 और एक C2 हैं, ये दोनों का एक और चिल्ड्रन है, ये मान लीजिए C3, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, इस लेवल तक तो चीज़ समझ में आती है, ये रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल है और जावा में भी पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये हायरार्किकल बना रहा है। हायरार्किकल पॉसिबल हो सकता है, हायरार्किकल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन ये नीचे वाला पॉसिबल क्यों नहीं है। ये क्या बना रहा है, देखो मल्टीपल बना रहा है, ये एक दो पेरेंट के
मतलब एक चाइल्ड के दो पेरेंट, ये देखो वही है, एक चाइल्ड का दो पेरेंट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिड इसलिए फंस जाता है, हाइब्रिड, ये डायमंड शेप इनहेरिटेंस भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिड जो है इसका केस फंस जाता है। तो अब इसके बाद हमारे अब ये टोटल 5 इनहेरिटेंस हो गए, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल और हाइब्रिड। अब इसके बाद कुछ कंक्लूजन समझने चाहिए हम लोगों को, वो क्या है कि हमने जैसे कुछ चीज़ें तो लास्ट का जो हमारी वीडियो थी उस सेशन में भी पढ़ा था, वो कंक्लूजन क्या है, इसको हम पहले थ्योरी में समझेंगे। सामने ये कुछ कंक्लूजन है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और हमने अभी तक जो है ये 5 इनहेरिटेंस कवर किए हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और मल्टीपल और हाइब्रिड। अब इसके बाद हमारे सामने कुछ कंक्लूजन क्या है, एट ए टाइम अ क्लास कैन एक्सटेंड्स वन क्लास एट अ टाइम। इसका मतलब हम समझ चुके हैं पहले भी, एट ए टाइम क्लास कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम का मतलब यही हो गया कि एक चाइल्ड क्लास एक बार में एक ही पेरेंट को एक्सटेंड कर सकती है, समझ रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया, एट ए टाइम क्लास कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम, एट ए टाइम क्लास कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, अगर एक ही समय पे एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही है, दो सुपर क्लासेस को, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केस किसका हो जाता है, मल्टीपल का। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक चाइल्ड के दो फादर नहीं हो सकते हैं। तो ये रूल वही कहता है, ये एक रूल है, एट अ टाइम अ क्लास कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम। उसके बाद हम ये चीज़ सेकंड पॉइंट पहले ही इस वीडियो में समझ चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में, वॉट एवर द पेरेंट हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड, बट वॉट एवर द चाइल्ड हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट नॉट अवेलेबल टू द पेरेंट, hence on the child reference we can call both parent child class methods, but on the parent reference we can call only method available in the parent class and we cannot call child specific methods। तो ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये हम क्या, वो चीज़ क्या है कि जो भी पेरेंट के पास होगा, ठीक है, पेरेंट के पास मान लीजिए ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट के पास एक मेथड बना हुआ है M1, ठीक है, और इसको और चाइल्ड ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, तो चाइल्ड के पास यहाँ पर जो है M1 मेथड आ चुका है पेरेंट का, ठीक है, चाइल्ड के पास M1 मेथड आ चुका है पेरेंट का, और एक चाइल्ड का अपना खुद का मेथड होगा M2। इसका हम कोड लास्ट वीडियो में करके देख चुके हैं, ये चीज़ हमने देखी थी, जो भी हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके थे हम। तो इसमें क्या है, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, ये एक्सटेंड कर लिया है, पेरेंट के पास जो होगा वो चाइल्ड के पास आ जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि चाइल्ड जो है वो, ये देखो, इस चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड C इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड जो है ये M2 मेथड को भी कॉल कर लेगा और M1 मेथड को भी कॉल कर लेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और लेकिन जब अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट P इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट जो होगा वो खाली अपना ही मेथड कॉल करेगा, वो चाइल्ड का मेथड कॉल नहीं करेगा, ये जो चाइल्ड का मेथड होगा ये पेरेंट कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो हम समझ चुके हैं, चाइल्ड जो होता है वो हमेशा पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर लेता है, लेकिन जो पेरेंट होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी चाइल्ड की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो पेरेंट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपनी चीज़ें यूज़ करेगा, मतलब M1 ही को कॉल करेगा, वो चाइल्ड की चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा, मतलब वो M2 मेथड को कॉल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास है भी नहीं, और प्लस वो चाइल्ड की चीज़ें यूज़ करेगा भी नहीं। मतलब कहने का मतलब वही हो गया कि चाइल्ड के रेफरेंस से, अगर चाइल्ड का रेफरेंस होगा, ये चाइल्ड का रेफरेंस होगा, तो वो पेरेंट की चीज़ें भी कॉल कर लेगा और चाइल्ड अपनी खुद की चीज़ें भी कॉल कर लेगा। लेकिन अगर पेरेंट का रेफरेंस होगा, पेरेंट का रेफरेंस होगा तो पेरेंट अपनी खुद की चीज़ें ही कॉल करेगा, चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं करेगा। अब यहाँ पर रेफरेंस जो हम कह रहे हैं वो उसका मतलब क्या है, रेफरेंस मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ये, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रेफरेंस का मतलब यही है कि, एक सेकंड नीचे करते हैं, रेफरेंस का मतलब यही है, पेरेंट P इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ठीक है। तो इस क्लास में यहाँ पर इस समय देखो ये न्यू
पेरेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और रेफरेंस किसका है, देखो जो न्यू के साथ होता है ना, यहाँ पर जो हमेशा न्यू के साथ होगा, न्यू के साथ क्या है, पेरेंट है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पेरेंट पी, ये जो पी वेरिएबल है, ये पी वेरिएबल है किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है, तो ये रेफरेंस किसका हुआ, मतलब पेरेंट का ही हुआ। तो बस वही बात हो रही है यहाँ पर। चाइल्ड सी इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना और चाइल्ड का ही रेफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट पी जो है वो पेरेंट का रेफरेंस है और पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है, तो पेरेंट के रेफरेंस से पेरेंट अपनी ही चीज़ें कॉल करेगा, मतलब M1 को ही कॉल कर सकता है। और चाइल्ड जो है वो अपने रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें तो कॉल करेगा ही करेगा, फादर की दी हुई जो चीज़ें हैं इनहेरिटेंस होने के बाद जो कि M1 उसको भी कॉल कर लेगा। तो बस यहाँ सिंपल सा मतलब यही था सेकंड पॉइंट का। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट वही है जो हमने अभी बोला, पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, बट बाय यूजिंग दैट रेफरेंस वी कैन कॉल ओनली मेथड्स अवेलेबल इन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास मेथड्स वी कैन नॉट कॉल, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि पेरेंट कैन यूज टू होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे लिखते हैं पेरेंट पी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना है, ऑब्जेक्ट बना है, हमने क्या बोला था, न्यू के साथ जो कुछ भी लगाओ उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट बना है चाइल्ड का, ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का। लेकिन रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये देखो क्या कहते हैं, रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसका रेफरेंस यूज़ होता है, यहाँ पर रेफरेंस यूज़ हो रहा है पेरेंट का, रेफरेंस किसका है, पेरेंट रेफरेंस। तो अब क्या होगा, पेरेंट के रेफरेंस से हम पेरेंट की ही चीज़ें कॉल कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब वही है, यूजिंग पेरेंट रेफरेंस वी कैन कॉल ओनली, यूजिंग पेरेंट रेफरेंस वी कैन कॉल ओनली पेरेंट मेथड, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। और यूजिंग अगर मान लो ये केस ऐसा होता, अगर ये केस ऐसा होता, नॉर्मल केस जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, वो केस क्या है, अगर होता चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, अगर ये केस होता, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखो न्यू के साथ क्या है, चाइल्ड है, तो मतलब ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का। अब और यहाँ पर चाइल्ड के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसका रेफरेंस बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसका रेफरेंस बनता है, तो यहाँ पर रेफरेंस किसका बना है, चाइल्ड का ही रेफरेंस है, चाइल्ड का ही रेफरेंस है। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि यूजिंग चाइल्ड रेफरेंस, यूजिंग चाइल्ड रेफरेंस child can call both parent and child method, ठीक है, ये हो सकता है। अब एक केस पॉसिबल जो नहीं है, वो पॉसिबल केस क्या है जो नहीं है, वो ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में चाइल्ड आ जाए, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू पे, और राइट हैंड साइड में पेरेंट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऐसा इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा ये कि हमने क्या बोला था, न्यू किसका जिसके साथ होता है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट किसका बना, पेरेंट का बना, ठीक है। रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है, चाइल्ड का यूज़ हो रहा है, चाइल्ड रेफरेंस, रेफरेंस किसका यूज़ हो रहा है, चाइल्ड का हो रहा है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केस पॉसिबल किस लिए नहीं है, क्योंकि चाइल्ड कभी भी पेरेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, चाइल्ड कैन नॉट स्टोर पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल जो पॉसिबल केसेस हमारे पास होते हैं, जो टोटल हमारे पास पॉसिबल जो केस बने वो क्या क्या बने, ऐसा हो सकता है
पेरेंट पी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ये हो सकता है। ठीक है, ये केस जो है, ये जो केस है वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा हो, ये भी केस वैलिड होता है, पी पी इक्वल्स टू न्यू पी, ये था सी, पी पी इक्वल्स टू न्यू पी, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बना, पेरेंट का ही रेफरेंस है, तो ये केस जो है ये वैलिड है। ठीक है, अब कौन सा केस वैलिड नहीं है, वो ये है सी सी इक्वल्स टू न्यू पी, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना लेकिन चाइल्ड का रेफरेंस है, ये केस वैलिड नहीं है। और एक केस कौन सा वैलिड है, सी सी का मतलब ऐसा वाला सी सी नहीं, साथ वाला सी सी का मतलब सी और ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सी। ठीक है, ये इक्वल्स टू न्यू सी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना, चाइल्ड का, रेफरेंस किसका है, चाइल्ड का ही रेफरेंस है, तो ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल। तो यही सारी चीज़ें थी, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हमारे पास होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, इसमें सिर्फ एक ही लेवल का रिलेशनशिप होता है, चाइल्ड उसको एक्सटेंड कर लेता है, जो भी पेरेंट के पास डेटा होगा वो चाइल्ड को मिल जाता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसके बाद हमने पढ़ा, यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल लेवल में इनहेरिटेंस हो रहा होता है। हो सकता है हमारे पास सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट क्लास हो, फिर पेरेंट क्लास हो, फिर चाइल्ड, और उनके भी कई सारे यहाँ नीचे चाइल्ड होंगे, लेकिन सिंगल सिंगल लेवल में हमारे पास इनहेरिटेंस होता है। और एक चीज़ ये होती है, जितनी जो नीचे सबसे नीचे क्लास होगी जैसे C3, उसके पास हर क्लास का डेटा होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस होता हुआ सब डेटा चला आ रहा है। हेरारिकल में क्या होता है, एक पेरेंट के कई सारे बच्चे होते हैं, सिंपल सी चीज़, एक पेरेंट है उसके कई सारे बच्चे हैं, पेरेंट के पास जो कुछ भी होगा वो सारे बच्चों को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल पेरेंट होते हैं, हमारे पेरेंट है, हमारे पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उनके हमारे पेरेंट के 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो चारों बच्चों में प्रॉपर्टी वो डिवाइड हो जाएगी, चारों बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी एक सिंगल पेरेंट के, तो वो हेरारिकल हो गया। अब हमारे पास आता है मल्टीपल। मल्टीपल पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी देखो एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं होते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सिमिलरली जावा में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा, इवन इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो। हाइब्रिड क्या होता है, यहाँ केस कैसे फंसता है, अगर P1 हम देखें, P1 के 2 चाइल्ड हैं, एक C1 एक C2, ये समझ में आता है, ये पॉसिबल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन C1 और C2 ये दोनों मिला के एक चाइल्ड बना रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते, C1 C2 पेरेंट नहीं हो सकते, ये हो गया। अब उसके पास क्या, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमने ये सब पढ़ा कि पेरेंट के रेफरेंस से हम खाली पेरेंट की चीज़ें कॉल कर सकते हैं। ये देखो पेरेंट है, उसके पास एक M1 मेथड है, और एक चाइल्ड है, उसने उसको पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिटेंस हो गया, तो M1 मेथड उसके पास भी आ गया, और चाइल्ड का अपना खुद का M2 मेथड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड के पास दोनों चीज़ें आ गई, और पेरेंट के रेफरेंस से खाली पेरेंट की चीज़ें कॉल होंगी, चाइल्ड के रेफरेंस से चाइल्ड दोनों चीज़ें कॉल कर सकता है, ये हमने समझा था। अब उसके बाद क्या होता है, नीचे हमने क्या देखा कि ये चीज़ वही है कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस हैं, ये सारे पॉसिबल केसेस हमने देखे। लास्ट हमने देखा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि पेरेंट का रेफरेंस है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ही, फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है पेरेंट का रेफरेंस है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है। फिर ये केस हमने देखा चाइल्ड का रेफरेंस है लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा चाइल्ड का ही रेफरेंस है, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, ये केस पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, हमने देख लिया सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, और उसके बाद हमने ये समझा कि मल्टीपल और हाइब्रिड क्यों नहीं होता है, और उसके बाद हमने कंक्लूजन देख लिया। ठीक है, अब अगली वीडियो जो होगी वो जो कोडिंग वीडियो होगी, उसमें हम कोड करके देखेंगे सारे तरह के इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, और उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मल्टीपल पॉसिबल क्यों नहीं होता है, प्रॉब्लम कहाँ जाती है, एम्बिग्यूटी एरर आ जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। टिल देन कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।